4 में बाइजियन सोच रही होती है, अच्छा इसलिए मैं जब सुबह उठी थी तो मुझे पोर्ट्रेट नहीं मिल रहा था। ये मेड कहती है मेरी लेडी के बारे में कुछ बुरा मत बोलिए, और दिखाया जाता है उसके बाद वो लेडी बाहर निकलती हैं और वो लेडी आते हुए कहते हैं कि सिस्टर सर्वेंट पर गुस्सा मत कीजिए, मैंने कल रात को आपके ब्रदर की पोर्ट्रेट देखी थी, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया है, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो लियो लोटिन की सिस्टर कहती है कि मेरा भाई अभी शादी नहीं करना चाहता है। तो वो लेडी कहती है कोई बात नहीं सिस्टर, मैं वेट कर लूँगी, सब तो शौक हो जाते हैं। तो लियो लोटिन की सिस्टर उससे कहती हैं कि ठीक है, मैं अपने ब्रदर से बात करने के बाद कोई डिसीजन लूँगी। और फिर वो लेडी जाने लगती है और जाते हुए डेविल स्मेल करते हुए जाती है और कहती है अपने मन में कि मैंने कल रात को उसके लियो लोटिन के डिसिप्लिन और लियो लोटिन को साथ में देखा था। ये लेडी लियो लोटिन की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए आई थी। बाजिन तो शौक हो जाती है और फिर लियो लोटिन के नेफ्यू को अपने पास बुलाती है बात करने के लिए और उससे पूछती है कि लियो लोटिन को उस लेडी जैसी गर्ल से पसंद है। तो उसका नेफ्यू कहता है नहीं, मैं जिससे पसंद करता हूँ उसी को अंकल पसंद करते हैं। तो बाजिन कहते हैं तो क्या तुम मुझे लाइक करते हो? कहते नहीं, तो तुम तो बहुत ही ज़्यादा अगली हो। उससे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो लिटिल गर्ल बाजिन का हाथ पकड़ते हुए कहती है क्या सिस्टर आप सच में मेरे ब्रदर को इतना लाइक करती हो? तो बाजिन कहती है नहीं, मैं उनकी तो डिसिप्लिन हूँ। उसके बाद वो लिटिल गर्ल बाजिन का फ्यूचर चेक करती है और वो गर्ल बाजिन से कहती है आप प्रीवियस लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रेट इमोर्टल थी, लेकिन इस लाइफ में आप सिर्फ मॉर्टल हो। आपके अंदर अभी भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप ही हैं जो मेरे ब्रदर को बचा सकती हैं, आप मेरे ब्रदर के लिए बेनिफैक्टर हैं। इसके बाद बाजिन अपने रूम में लेटी हुई यही सब के बारे में सोच रही होती है कि मैं लिलोटिन के लिए बेनिफैक्टर हूँ, लेकिन उसने हमेशा मेरी मदद की पर मैंने उसे मारने की सोची। तो क्या मैं सिर्फ ऐसे ही उसे देखती रह जाऊँगी शादी करते हुए? वो तो परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर लिलोटिन अपने रियल फॉर्म में आता है और बाजिन को अपने पूंछ से पकड़ के अपने ऊपर बैठा लेता है और उससे कहता है तुम कितनी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो, कोई मुझसे शादी करने वाला है और तुम ऐसे ही लेटी हो आराम से, और उसे ऐसे ही पकड़ के ले जाने लगता है। बाजिन तो उस पर चिल्लाती रह जाती है। लिलोटिन उसे ऐसे टॉस करता है और उस अपने ऊपर ऐसे उछाल के बैठाता है और उससे कहता है हम अपने घर जाने वाले हैं। रास्ते में दिखाया जाता है वहाँ उस बाजिन को कुछ बाजिन लिलोटिन से कहती है कि मैं सच में तुमसे शादी कर सकती हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है उसे कुछ अजीब सी स्मेल आती है। नीचे जंगल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर कोई तरह के जानवर इकट्ठा हुए थे और लियो लोटिन को ही देखे जा रहे थे। तो वहाँ लियो लोटिन नीचे उतरता है उनके सामने, तो वहाँ उनकी लीडर आके इंसानी फॉर्म में आ जाती है और लियो लोटिन से बात करती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए मेरे रिवेंज लेने के लिए। एक राक्षस ने मेरे बेटे को ऐसे ही जिंदा जला के मार दिया, हम उनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि उसकी कल्टिवेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है। वो कहती है मास्टर प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, इसके बदले में आप मेरी पूरी लाइफ ले लीजिए। तो लियो लोटिन कहते हैं मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी सिस्टर मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि मैं यहाँ जा रहा हूँ। वहाँ पर जब वो थोड़ा कम डाउन हो जाएंगे तो आप उन्हें जाके समझा देना बस। फिर वो दोनों उस विलेज में जाते हैं। वहाँ के लोगों के पास कल्टिवेशन पावर थी। वो मैन जिसने उस लेडी के बच्चे को मारा था वो अपनी बीवी को मार रहा होता है, उससे बोतल मंगवा रहा होता है। बाजिन उस पर चिल्लाती है तुम कैसे व्यवहार कर रहे हो उसके साथ? तो वो कहती है तो उसका ठरकपना शुरू हो जाता है और वो कहता है प्रिटी लेडी अब तुम मेरा बेड वार्म करोगी। लियो लोटिन मुझसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ जान से मारने के लिए आया हूँ। वो मैन हंसते हुए कहता है तो 5000 साल के सिर्फ कल्टीवेशन से मुझे मारोगे? लियो लोटिन कहता है ट्राई क्यों नहीं करते? बाजिन तो इधर डरी हुई थी और वो मैन कहता है ठीक है फिर मैं उसके बाद इस लिटिल गर्ल के साथ एंजॉय करूँगा और अपने रियल फॉर्म में आ जाता है जो कि बहुत खतरनाक पिग होता है और बाजिन की तरफ आने लगता है। बाजिन तो बेचारी डर के से कांपने लगती है। लियो लोटिन उसके आगे आ जाता है और अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और उससे लड़ने के लिए चला जाता है, जिसमें वो खुद भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। लेकिन फिर वो उस पिग को अपने में लपेट लेता है और दबोच के ऐसे ही मार देता है। वो तो चिल्लाने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं मार सकते इतने कम कल्टीवेशन में। लियो लोटिन बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। बाजिन उसके पास भागते हुए आती है और रोते हुए कहती नहीं तुम मर नहीं सकते। लियो लोटिन प्यार से उसके आंसू को पूछते हुए कहता है रो मत मेरे लिए, तुम इतना ही प्यार करते हो तो चलो कोई गुड प्लेस ढूंढते हैं और फिर अपना प्यार दिखाना। वो तो उसे पंच मारते हुए कहती है तुम ऐसी हालत में तभी मुझसे फ्लर्टिंग कर रहे हो। उसके बाद खुद ही बोलने लगती है सॉरी मैंने तुम्हें मारा, आउट हो गई। उसके बाद दिखाया जाता है बाजिन होटल रूम में होती है। लियो लोटिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत छोटा सा स्नेक बन गया होता है क्योंकि उसकी सारी पावर इसी लड़ाई में चली गई होती है। तभी वहाँ पर 2 ओल्ड मास्टर आते हैं जिनके पास हाई कल्टीवेशन की पावर होती है। एक ग्रैंडपा जो मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे वो बाजिन से कहते हैं हेलो मिस, मैं हुआन सेनिंग ने भेजा है, ये डॉक्टर इमोर्टल है
वो डॉक्टर इमोर्टल बाजिन से कहते हैं, लड़की तुम्हारे मन में मैनर्स नहीं है, तुमने तो हमें इनवाइट ही नहीं किया अंदर। तो वो बाजिन फिर उन्हें बुलाती है, प्लीज़ प्लीज़ करके उन्हें लू लाउटिंग को ठीक करने के लिए कहती है, बहुत ज़्यादा बैक करती है। उसके बाद जो मॉडर्न ग्रैंडपा होते हैं वो उसे पीछे मुड़ने के लिए कहते हैं। वो डॉक्टर इमोर्टल पता नहीं पीछे से क्या करते हैं और पीछे से रोशनी निकलती है। फिर दिखाया जाता है लू लाउटिंग बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। और जब बाजिन पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर डॉक्टर लिए तो जा ही चुके होते हैं। लू लाउटिंग उन मॉडर्न ग्रैंडपा से थैंक्स बोलते हैं। मॉडर्न ग्रैंडपा लू लाउटिंग से कहते हैं, तुम्हारे अंदर से डिमोनिक ऑरा निकाल दिया गया है, तुम अभी 3 दिन तक रेस्ट करो और तुम्हें 3 दिन तक फीवर रहेगा, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे जब फीवर उतरेगा। तो बाजिन उन्हें टी पर इन्वाइट करती है तो वो कहते हैं कि हम बाद में करेंगे, मुझे अभी काम, मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लू लाउटिंग बाजिन को पकड़ के अपने लेग्स के ऊपर बैठा लेता है, इमोशनल बातें करने लगता है। उसके बाद वो कहती है तुम अभी ठीक नहीं हुआ हो। वो लू लाउटिंग कहता है फ्लर्टिंग करते हुए, क्या तुम्हें अपना पेमेंट नहीं चाहिए? बाजिन सोचती है लू लाउटिंग रिच है तो क्या मुझे पैसे देगा, तो वो बहुत सारे पैसे मांगती है। लू लाउटिंग कहती है तुम्हें क्या 100 ईयर्स की गोल्ड चाहिए? तो कहती है हाँ। वो तो कहती है ये तो और अच्छा है। और लू लाउटिंग तो उसे टच करते हुए कहता है कि ये नाइट तो 1000 ऑफ गोल्ड से भी ज़्यादा अच्छी होगी, तो देर मत करो। और फिर दोनों शुरू हो जाते हैं। ये पार्ट खत्म होता है।